स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं MCB, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। ये हमारे वायरिंग में, वैद्युतिक परिपथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है MCB की। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि MCB क्या होती है, किस रेटिंग की होती है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं MCB को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, MCB का जो पूरा नाम है वह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक प्रकार से यह भी सर्किट ब्रेकर की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार हमारे विद्युतिक परिपथ में फ्यूज कार्य करता है, लेकिन वह टूटने के बाद हमें उसे पुनः प्रयोग में लाना पड़ता है, अर्थात पुनः जोड़ने योग्य एक तार लगाना पड़ता है। लेकिन MCB में आपको ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए छोटी सी आपको MCB की जानकारी देते हैं। आपको MCB का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की MCB की। तो MCB का पूरा नाम जो है वह है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर हम बात करें MCB सामान्य उपयोग में प्रयोग होने वाले फ्यूज व पुनः तार लगाने वाले फ्यूज की अपेक्षा अधिक सुरक्षा क्षमता की होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास जो फ्यूज है या पुनः तार लगाने योग्य फ्यूज है, अगर इनके तार एक बार टूट जाते हैं तो हम इन्हें बार बार रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन MCB में आपको ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती। इसलिए MCB की जो क्षमता होती है यह फ्यूज और पुनः तार लगाने वाले फ्यूज की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए दूसरी बात जानते हैं MCB के बारे में कि हम MCB के किसी भी भाग की मरम्मत नहीं करते। अगर हमारे पास MCB दोषयुक्त हो गई तो हमें पूरी MCB बदलनी पड़ती है। यहाँ इसका एक डिसएडवांटेज कहलाता है, जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत खर्चा देखना पड़ता है। इसके बाद हम तीसरी बात करें तो MCB हमें ओवरलोड पर, थर्मल रिले या मैग्नेटिक रिले पर कार्य करती है। MCB में ओवरलोड पर, थर्मल रिले या मैग्नेटिक रिले कार्य करता है। अगर MCB में ओवरलोड की कंडीशन आती है तो इस पर थर्मल रिले और मैग्नेटिक रिले आपके कार्य करते हैं। MCB टेम्पर रोधी होती है, अर्थात इसका वातावरण पर या हमारे तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्लग डिजाइन की होती है। अब देखिए प्लग डिजाइन का मतलब क्या होता है कि ये प्लग डिजाइन की होती है, इसलिए हम इसे कहीं भी बहुत ही आसानी से इन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही हम लिखा है, प्लग डिजाइन की होती है जिन्हें उचित स्थानों में भी बस बार में डाला जा सकता है, यानी आसानी से बदला जा सकता है। MCB स्विच के अतिरिक्त परिपथ को भी सुरक्षा प्रदान करती है। एक प्रकार से तो MCB हमारे स्विच की तरह भी कार्य कर रही है। हम किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करना है तो हम MCB की मदद से कर लेंगे, लेकिन साथ में हमें ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा से भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। एक प्रकार से यहाँ ऑन ऑफ करने वाली स्विच की तरह भी कार्य करी और साथ में सुरक्षा परिपथ की तरह भी कार्य करती है। इसके बाद अगर हम देखें MCB ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ को स्वतः ही तोड़ देती है। मतलब कि हमें अगर ओवरलोड की स्थिति आए या शॉर्ट सर्किट की स्थिति आए तो यहाँ परिपथ को तोड़ देगी और आगे जितने भी उपकरण लगे होंगे उन तक ये समस्या नहीं पहुंचेगी। अगर विद्युत धारा आगे नहीं पहुंचेगी तो हमारे जितने भी उपकरण है वह सुरक्षित रह जाएंगे। MCB 60 एम्पियर तक उपलब्ध रहती है। अगर हम बात करें हमारे घरेलू या घरों में प्रयुक्त होने वाली MCB जो होती है वह 10 एम्पियर से 16 एम्पियर तक की होती है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये हमें 60 एम्पियर तक की देखने को मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं MCB के निर्माण की, कि MCB का निर्माण में कौन कौन सी चीज सहायक होती है, फिर हम इसकी डिजाइन देखेंगे और फिर हम रेटिंग देखेंगे। चलिए MCB के निर्माण को भी समझते हैं। चलिए हम अब देखते हैं MCB का निर्माण, उसकी डिजाइन व रेटिंग, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि MCB को हमने कितनी कैटेगरियों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें MCB के निर्माण की, तो MCB का निर्माण 3 सिद्धांतों पर होता है, जिसमें से पहला सिद्धांत कहता है थर्मल मैग्नेटिक, दूसरा सिद्धांत जो होता है वह होता है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक, तीसरा सिद्धांत जो है असिस्टेंट बाय मेटेलिक। तो हम अगर बात करते हैं MCB के सिद्धांत की, तो हम MCB का निर्माण 3 सिद्धांतों में करते हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत जो है वह हमारे सामने है थर्मल मैग्नेटिक, दूसरा सिद्धांत जो हमारे सामने है वह है मैग्नेटिक हाइड्रोलिक, और तीसरा सिद्धांत जो हमारे सामने है वह है असिस्टेंट बाय मेटेलिक। तो इन 3 सिद्धांतों पर हम MCB का निर्माण करते हैं। चलिए आते हैं और बात करते हैं कि MCB कितने प्रकार से हम देखते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कितने पोलों की होती है। तो पोल के आधार पर MCB को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है सिंगल पोल, अर्थात
जिसमें एक वायर आने का और एक वायर जाने का हो तो वह कहलाता है सिंगल पोल। साथ ही एमसीबी, दूसरी जो एमसीबी का प्रकार है वह होता है डबल पोल, तीसरी जो एमसीबी का प्रकार है वह है ट्रिपल पोल, चौथी जो एमसीबी का प्रकार है वह है 4 पोल। तो चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। एमसीबी का जब हम डिजाइन और रेटिंग करते हैं तो 25 डिग्री हमारा साधारण तापमान पर पोल्स तथा धारा रेटिंग के अनुसार हम इसका निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें तो पोल्स के आधार पर, तो सबसे पहले पोल्स के आधार पर सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल एमसीबी हमें देखने को मिलती है। सिंगल पोल जो एमसीबी होती है इसकी धारा रेटिंग आधा एम्पियर से 60 एम्पियर तक की होती है, जबकि डबल पोल की अगर हम बात करें तो इसकी धारा रेटिंग 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। ट्रिपल पोल की भी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है, 4 पोल की भी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक की रेटिंग होती है। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनते हैं कि एमसीबी का जो निर्माण होता है वह किस सिद्धांत पर होता है। तो आपके सामने मैंने बता दिया तीनों के तीनों सिद्धांत। पोल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी धारा रेटिंग कितनी होती है तो सामान्यतः अगर हम डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल की बात करें तो यहाँ 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। अब हम बात करते हैं एमसीबी के वर्गीकरण की। तो देखिए एमसीबी का जो वर्गीकरण है हमने हमारे लोड भार के आधार पर कर दिया है। हमारे पास 3 प्रकार के भार होते हैं या लोड होते हैं, जिसमें से रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। कैपेसिटिव भार के लिए हम एमसीबी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए रेजिस्टिव भार के लिए या इंडक्टिव भार के लिए तो हमने उस प्रकार इसे वर्गीकृत किया है। तो एमसीबी का वर्गीकरण जो होता है वह 3 श्रेणियों में होता है, एल श्रेणी, जी श्रेणी और डीसी श्रेणी। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा एल श्रेणी एमसीबी की हम बात करें तो यह सुरक्षा तो देती ही है, साथ में इसका उपयोग हम रेजिस्टिव भार के लिए करते हैं। रेजिस्टिव भार में कौन कौन सी चीजें आती है? वे सारी चीजें रेजिस्टिव भार में कैलकुलेट करते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले सारे स्रोत या लैंप, प्रेस, ओवन, हीटर, गीजर, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे के सारे आपके रेजिस्टिव इक्विपमेंट या रेजिस्टिव उपकरण कहलाते हैं। तो चलिए रेजिस्टिव उपकरण के लिए हम एल श्रेणी एमसीबी का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग साधारणतः लैंप, गीजर, ओवन आदि में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जी श्रेणी की एमसीबी के बारे में। तो अगर हमसे पूछा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जी एमसीबी भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही इसका उपयोग हम इंडक्टिव भार के लिए करते हैं। इंडक्टिव भार में कौन सारी चीजें आती है? वे सारी चीजें आती है जिनमें मैग्नेटिक या मैग्नेट बनाने के लिए हम वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, जैसे कि सारी की सारी मोटर है। जी श्रेणी एमसीबी का उपयोग हम हैलोजन लैंप में भी करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, हैलोजन लैंप में भी जी श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी एमसीबी की। तो तीसरी श्रेणी एमसीबी जो होती है इसका उपयोग हम 220 डीसी सप्लाई में करते हैं, साथ ही इसकी जो ब्रेकिंग क्षमता होती है वह 6 किलो एम्पियर तक होती है। अगर हमसे पूछा जाए इसके प्रयोग के बारे में तो डीसी कंट्रोल पैनल, लोकोमोटिव व डीजल जनरेटर सेट में हम डीसी श्रेणी की एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो ये थी हमारी एमसीबी। तो एमसीबी का भी हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको बहुत ही डिटेल से एमसीबी के बारे में बता दिया। इसलिए एमसीबी के बाद हम देख रहे हैं आइसोलेटर। देखिए आइसोलेटर जो यहाँ भी एक प्रकार का स्विच है जो कि हमें एमसीबी की तरह दिखाई देता है, लेकिन अगर हम एमसीबी से इसकी पहचान करते हैं तो इसकी नोब जो होता है वो अधिकतर लाल रंग की होती है। चलिए बात करते हैं आइसोलेटर के बारे में। तो आइसोलेटर क्या है? तो देखिए आइसोलेटर भी एक प्रकार का स्विच है जिसका प्रयोग हम ऑटोमेटिक ट्रिपिंग के लिए नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इसका उपयोग हम ऑटोमेटिक ट्रिपिंग के लिए नहीं करते हैं। इसका चयन हम वोल्टेज के आधार पर करते हैं, जबकि आपने अभी देखा होगा कि जो हमारे पास एमसीबी थी इसका चयन हम या तो धारा रेटिंग के अनुसार करते थे या तो पोल के अनुसार करते थे। लेकिन अगर हम देखें हमारा जो आइसोलेटर है इसका प्रयोग हम वोल्टेज के आधार पर करते हैं। अगर हमसे बात की जाए आइसोलेटर में तो आइसोलेटर में कुछ बातें याद रखने के लिए है, जैसे कि अगर हम आइसोलेटर के सर्किट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो वहां हमारे साथ नो लोड की स्थिति में होना चाहिए, अर्थात उससे लोड नहीं जुड़ा होना चाहिए। इसके साथ अगर यह स्विच घर की वायरिंग को एक साथ संयोजक या विसंयोजक करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि ऑन या ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सारी की सारी जो वायरिंग का पूरा जो होता है वो इसी के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए यह स्विच घर के बाहर या एमसीबी के पहले लगाया जाता है। तो ये था हमारा आइसोलेटर। तो आइसोलेटर के साथ ही हमारी जितनी भी सुरक्षा युक्ति थी वह समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।